पूजा अर्चना का पावन अवसर। इस समय देश भर में भक्ति का माहौल है। लोग सुख समृद्धि और शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। गाड़ी के ईंधन में मिलावट पर विरोध। गाड़ियों के ईंधन से हो रही परेशानी को देखते हुए आम लोग और नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैदल यात्रा की जा रही है। धार्मिक यात्रा के दौरान रास्ते में बदलाव। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर गाड़ियों के आने जाने और रुकने की जगह पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। शिक्षकों की नौकरी से जुड़ा मामला। देश की सबसे बड़ी अदालत में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी बात पर सुनवाई हो रही है, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सड़कों के विकास के लिए सरकारी बजट। राज्य सरकार नई बड़ी सड़कों के निर्माण को गति देने के लिए अलग से धन की व्यवस्था कर रही है, जिससे आवागमन आसान हो सके। देश भर में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी पानी गिरने का आदेश जताया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अदालत में मुकदमों के निपटाने के लिए फैसला। मुकदमों की सुनवाई तेजी से करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में नए न्यायाधीशों को जोड़ने का प्रस्ताव पास हो गया है। कर्ज की ब्याज दर पर बैंक की बैठक। देश का केंद्रीय बैंक इस बात पर विचार कर रहा है कि आम लोगों के लिए मिलने वाले कर्ज की दरें सस्ती की जाए या नहीं। पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिली राहत। प्रदर्शन में शामिल निर्दोष बच्चों पर दर्ज पुलिस मामले हटाए जाएंगे, जबकि उपद्रव करने वाले तत्वों पर कार्रवाई जारी रहेगी। गाड़ी की पहचान ढकने पर अदालत का रुख। अदालत का कहना है कि सिर्फ गाड़ी की पहचान का सख्त ढाका होने का मतलब धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि इसे नियम का उल्लंघन माना जाता है। कामकाजी लोगों की बचत पर फायदा। नौकरी पेशा लोगों की जमा पूंजी पर मिलने वाले फायदे के लिए सरकार की तरफ से नई घोषणाएं की गई है। बड़ी परीक्षाओं में सुधार की पहल। परीक्षाओं में होने वाली धांधली रोकने के लिए अब परीक्षा एक ही बार में पूरी कराई जाएगी और केंद्र भी घर के पास ही दिए जाएंगे। गलती स्वीकार करने पर मिली माफी। प्रधानमंत्री के बारे में अनुचित शब्द बोलने वाली छात्रा की माफी स्वीकार कर ली गई है और उस पर से मामला वापस ले लिया गया है। दुर्गम इलाकों के लिए 2 पहिया राहत वाहन। जिन तंग गलियों या पहाड़ी रास्ते पर बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाती, वहां तुरंत इलाज पहुंचाने के लिए 2 पहिया वाहनों की सेवा शुरू की जा रही है। साथ रहने वाली महिलाओं को कानूनी संरक्षण। बिना शादी के साथ रहने वाले मामलों में भी अगर महिला के साथ गलत व्यवहार होता है तो पुरुष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें जेल की सजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरे देशों में आसानी से पैसा भेजना। बाहर के देशों में रहने वाले अपनों को पैसे भेजने और मंगवाने के प्रक्रिया को अब फोन के जरिए बहुत आसान बना दिया गया है। बातचीत के दौरान फोन कटने की शिकायत। फोन पर बात करते समय आवाज कटने या नेटवर्क की खराबी आने पर लोग सीधे अपने मोबाइल के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मिलावट करने वाली कंपनियों पर कारा पहरा। पीने की चीजों में मिलावट करने और लोगों को भ्रम में डालने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप कुछ में मिलावट करते हैं तो आपको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर जगह। अदालत ने साफ कहा है कि हर सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई कब्जा या रुकावट न हो। खेल कूद के मैदानों में देश का नाम। अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में देश के खिलाड़ियों ने अपनी लगन से कई पदक जीतकर नाम रोशन किया है। दोस्तों, ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। अगर आप लोग हर रोज जानना सुनना चाहते हैं तो पीकेपी न्यूज को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी खुशहाल रहें। धन्यवाद।